नाज़रीन, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने राजपाल को कब, क्यों और कैसे कत्ल किया? राजपाल मलून ने आकाए नामदार फख्रे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी? कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने कत्ल से इनकार करने को क्यों कहा? यही आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको अजीम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको हर रोज नई मालूमाती और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहेंगी। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने नामूसे रिसालत पर तानाज़नी की है, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सरबुलंदी मिल्लत में अपना हिस्सा डाला है। तारीख में ऐसे चंद ही किरदार मौजूद हैं जिनके गैर फितरी और गैर इरादी अफ़आल ने तारीख इंसानी पर अपने नकूश छोड़े और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह का तारीखी किरदार भी इन्हीं में से एक है। नाज़रीन, 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के लगभग थी और इस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 को एक दरखान के घर पैदा हुए। इल्मुद्दीन ने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले के एक मदरसे से हासिल की और तालीम से फरागत के बाद आपने अपने आबाई पेशा को इख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिनमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे मियां मोहम्मद अमीन साहब थे। मियां मोहम्मद अमीन साहब भी तालिबमंद अपने वालिद के साथ बड़ाई का काम करते थे। इस खानदान की शराफत व कारीगरी की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। कारीगरी में शोहरत के बाद आप बन्नू बाजार कोहाट में अपना फर्नीचर का काम शुरू किया। नाज़रीन, ये वाकया साल 1928 का है जब राजपाल नामी लाहौर के एक नाशर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखाना किताब शाया की। मुआज़ल्लाह, इस दिल आजार अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरू किया और मुसलमानों में गम और गुस्सा पैदा हो गया। जब मुसलमान रहनुमाओं ने इस किताब को जब्त करने और नाशर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया तो अंग्रेज हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा किताब को जब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया गया और जुल्म यह हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने इसको रिहा कर दिया और मुसलमानों का गम गुस्सा आसमान को छूने लगा। गली गली एहतजाज शुरू हो गए। बजाय राजपाल को सजा देने के 2 सिपाही और 1 हवालदार इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ ही साथ रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए अंग्रेज हुकूमत ने दफा 144 नाफज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बिलाशुबा हुकूमत वक्त मलून राजपाल को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। नाज़रीन, 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदा बख्श ने इस शातमे रसूल मलून राजपाल को इसकी दुकान पर निशाना बनाया। ताहम इसने भागकर अपनी जान बचाई। खुदा बख्श गिरफ्तार हो गया और इसे 7 साल की कैद सुना दी गई। अफगानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अजीज, एक मर्द मुजाहिद, कफन बांधकर घर से निकला। इसने लाहौर आकर इस शातमे रसूल राजपाल मलून की दुकान का रुख किया, मगर यह बदबख्त दुकान में मौजूद ही ना था और स्वामी सत्यानंद राजपाल का एक दोस्त इसकी जगह मौजूद था, जो गलतफहमी में अब्दुल अजीज ने स्वामी सत्यानंद को ही राजपाल समझकर कत्ल कर दिया। अब्दुल अजीज को अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार किया और 14 साल की सजा सुनाई। मुख्तलिफ रवायात में और उलमा के अक़वाल से पता चलता है कि इल्मुद्दीन एक रोज दिल्ली दरवाजे पर लोगों का हजूम देखकर रुक गए। वहां राजपाल के खिलाफ तकरीरें हो रही थी।
जिस बात ने इल्मुद्दीन को सबसे ज्यादा आग बगोला किया वो राजपाल की नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी थी। आज के आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद इल्मुद्दीन भी इस बात को बर्दाश्त न कर सका। कोई इसकी महबूब तरीन हस्ती की शान में गुस्ताखी करे। इस दौर में दिल्ली दरवाजा लाहौर सियासी सरगर्मियों का घर था और तमाम तहरीकों का घर भी था। यहां से जो बात भी की जाती वो मुल्क के तूलो अर्ज में पासबानी करती और आसानी से पहुंच जाती थी। यहां पर होने वाली गुफ्तगू अपने आप में एक संत की हैसियत रखती थी, मगर इल्मुद्दीन ने इस वक्त का रोशन ख्याल शख्सियत का मालिक इंसान था। इसने जो सुना इस पर यकीन न किया बल्कि अपने वालिद मोहतरम से तायद हासिल की। अपने दोस्त जिसका नाम शीदा था इसके और एक दोस्त की मदद से राजपाल का हुलिया, हॉस्पिटल रोड वाक़या किताबों की दुकान का पता और दीगर मालूमात इकट्ठी की। यहाँ यह रवायत भी नकल की जाती है कि बाद अज यकीन एक रात इसका दिल भी बेकरार हो गया। रात इन्हें ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, जल्दी करो इल्मुद्दीन और इस नामूस रसालत की तौहीन करने वाले गुस्ताख का सर कलम कर दो। इल्मुद्दीन बड़बड़ा कर उठे और सीधे शीदे के घर पहुंचे। पता चला कि शीदे को भी वैसा ही ख्वाब नजर आया था। दोनों ही को बुजुर्ग ने राजपाल को कत्ल करने का कहा। दोनों में यह बहस चलती रही कि कत्ल मैं करूंगा, दूसरा कहता कि कत्ल मैं करूंगा, क्योंकि दोनों ही काम करना चाहते थे। फिर कुर्रा अंदाजी के जरिए दोनों ने फैसला किया। 3 मरतबा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम की पर्ची निकली तो शीदे को हार मानना पड़ी। इल्मुद्दीन ही गुस्ताख रसूल का फैसला करने पर मामूर हुए। नाज़रीन, 6 अप्रैल 1929 को 1 बजे दोपहर गाजी इल्मुद्दीन ने खोखे वाले की निशानदेही पर राजपाल को इसकी दुकान वाक़या हस्पताल रोड अनारकली नजद मिज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में दाखिल होते पहचाना और जैसे ही राजपाल अपनी नशिस्त पर बैठा आपने राजपाल को ललकारा, छुरी निकाली और राजपाल के जिगर में पैवस्त कर दी। आशिक के एक ही वार ने राजपाल मलून का काम तमाम कर दिया और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मलून राजपाल को वासले जहन्नम कर दिया था। थाना अनारकली पुलिस को दुकान के एक मुलाजिम ने इत्तला दी और गाजी इल्मुद्दीन ने कत्ल का एतराफ करते हुए अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र और काबिल गौर है कि आप अगर चाहते तो फरार हो सकते थे, मगर आपने फरार होने की कोशिश ना की। मुकदमा लॉ इस्लामी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ, जिसने गाजी इल्मुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, 22 मई 1929 को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सेशन कोर्ट के नैब नामी अंग्रेज जज ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। गाजी इल्मुद्दीन की जानिब से सलीम बार एट लॉ पेश हुए और आपके हक में दलाइल दिए, मगर तमाम दलाइल बेसूद साबित हुए। हाई कोर्ट में अपील के लिए इस वक्त के सबसे बड़े और मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत हासिल की गई। आप मुंबई से लाहौर तशरीफ लाए और आपकी मुआवनत बैरिस्टर फरख हुसैन ने की। नाज़रीन, यहाँ यह रवायत भी मशहूर है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कहा कि आप इस कत्ल का इनकार कर दो कि आपने कत्ल नहीं किया, आपकी सजा खत्म करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जिसके जवाब में गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तमाम जिंदगी में एक ही तो काम किया है और आप इससे भी मुकर जाने का मशवरा दे रहे हैं। 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने गाजी इल्मुद्दीन को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया और 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने भी सेशन कोर्ट की सजा को बहाल रखा और गाजी इल्मुद्दीन की अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होने की इत्तला जब गाजी इल्मुद्दीन को दी गई तो आपने फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था कि बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने की बजाय
تخت دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کر دوں، اور اس بات میں ہی مجھے فخر ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔